भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई ऐसे ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी का प्रतीक है। जिनमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। शाहजहां एक महान मुगल शासक था। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर तथा दादाजी का नाम अकबर महान था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज़ की याद में करवाया था, क्योंकि मुमताज़ की अचानक मृत्यु के बाद शाहजहां अत्यंत दुखी हुए थे। दोस्तों, जब ये बना था उस समय इसकी लागत 3 करोड़ रुपए आई थी। दोस्तों, क्या आप आवाज़ सोच सकते हैं कि अगर हम इस समय एक ताजमहल बनाने जाएं अपने प्रेमी के लिए तो वो कितने का बनेगा? चलिए, आज मैं आपको इसका जवाब बताने वाला हूं और भी ऐसे कई सारे रहस्यों का जवाब बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ प्रेम का ही नहीं बल्कि नक्काशी और उसमें यूज हुए कुछ ऐसे मार्बल्स, स्टोन या आप कह सकते हैं रत्नों का, जो कि आज के समय में नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐतिहासिक रत्न जो कि आज के समय में एकदम गायब से हो गए हैं। दोस्तों, ये इमारत 7 अजूबों में भी गिनी जाती है। आप में से कई लोग इसे आगरा जाके देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर जरूर देखी होगी, वरना आज तो आपने इस वीडियो में अभी देख ही ली होगी। ताजमहल की कहानी कईयों ने सुनी भी है कि इसको शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था। तो दोस्तों, बात करते हैं ताजमहल की नींव की। तो दोस्तों, ताजमहल की नींव लकड़ी की बनी हुई है। क्यों चौंक गए ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि तब ये इतने अच्छे से कैसे खड़ा है ताजमहल अभी तक लकड़ी पर। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी से सटाकर बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका हुआ है। निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनुस और मोहगनी के लकड़ी डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ी को जितना नमी मिलेगी वो उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, आबनुस और महोगनी की लकड़ियों को जितना पानी मिलता है वो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। इससे वो लकड़ियाँ जल्दी टूटती नहीं है। तो इसी कारण से ताजमहल अभी तक खड़ा है। तो दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल यमुना नदी के कारण अभी तक खड़ा है और अभी तक गिरा नहीं है। और दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल की इमारतों को बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों जब ये बना था ताजमहल उस समय तो सीमेंट का नामो निशान ही नहीं था। तो दोस्तों, कैसे टिका हुआ है अभी तक ताजमहल? आजकल की इमारतें तो चंद ही हल्के से अर्थक्वेक पे भी गिर जाती हैं और तहस नहस हो जाती हैं। तो अभी तक कैसे टिका है ताजमहल? चलिए मैं आज आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। इससे पहले हमें सीमेंट का इतिहास जानना होगा। सीमेंट बनाया था इंग्लैंड के जोसेफ एशडिन ने 1824 में। तो उसका नाम रखा गया था पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं कि जब 1824 में सीमेंट आया था तो ताजमहल की बनना तो 1631 में ही शुरू हो गया था। तो कैसे बना ताजमहल इतना सुंदर बिना सीमेंट के? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें सिर्फ संगमरमर के पत्थर ही नहीं बल्कि कई प्रीशियस स्टोन भी यूज किए गए थे। कुछ रेयर स्टोन्स जैसे अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लिजुआर्ड, मूंगा, सुलेमाई और लहसुनिया और कुछ बाहर देशों से भी मंगाए गए थे, जो कि हैं तिलाई, पाई जहर, अजूबा और तो और ये सारे स्टोन बाहर से लाए गए थे। और कुछ हैं जैसे खट्टू और मैनचेस्टिस जो कि अफ़गानिस्तान से मंगाए गए थे। तो उस समय बिना सीमेंट के इसे ताजमहल में कैसे लगाया गया? Construct.org ने बताया कि उस समय सीमेंट तो नहीं था, लेकिन उस समय सरूज नाम का एक चीज़ बनाया जाता था जिससे ईंट पत्थरों को जोड़ा जाता था। इस सरूज में चिकनी मिट्टी, गुड़, दाल, चीनी और भी कई प्रकार की चीज़ें मिलाई गई थी। इन सब चीज़ों से इतनी अच्छी पकड़ हो गई कि आज भी ताजमहल धूप, छांव, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, भूकंप का सामना कर रहा है और उसे आज तक एक खरोच भी नहीं आई। दोस्तों, ताजमहल की जो 4 मीनार हैं
आगे पीछे अगर आपने देखा होगा तो वो कभी भी स्ट्रेट नहीं खड़ी की गई, क्योंकि दोस्तों उसे टेढ़ा खड़ा किया गया ताकि कोई भूकंप आए तो वो मीनार ताजमहल के ऊपर ना गिरे। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि अगर हम एक ताजमहल, दुनिया का सबसे अद्भुत सुंदर दिखने वाला ताजमहल बनाने जाएं तो उसकी लागत यानी खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उसके लागत की। दोस्तों अगर आप भी अपने प्रेमी को ताजमहल बना के देना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं। उस समय 20,000 मजदूर और 10,000 हाथियों के द्वारा 20 साल में ताजमहल बनाया गया था, लेकिन आज की आधुनिक तकनीक से 7-8 साल के अंदर ही ताजमहल आप बना सकते हो। दोस्तों मजदूरों का खर्चा ही आपका बैठेगा $60 मिलियन यानी 441 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप ताजमहल अभी देख रहे हैं तो आपको ताजमहल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे उसकी खासियत है ईंट पत्थर और कुछ ऐसे मार्बल जो कि बहुत ही रेयर और प्रीशियस हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ईंट पत्थरों की। तो इसके ईंट पत्थर का कॉस्ट आने वाला है $1,040 इंटू 2,37,000 इज इक्वल टू 24,48,01,044 यानी लगभग 25 करोड़ रुपए। और इसके प्योर वाइट मार्बल की कॉस्ट होगी लगभग 173 करोड़ रुपए। ताजमहल के ऊपर जो डोम्स लगे हैं वो भी तो हमें लगाना है अपने ताजमहल में। तो दोस्तों उसकी कीमत होगी 1 kg का इस समय 198 रुपीज़ है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च इसका बैठेगा। दोस्तों आप ताजमहल हवा में तो बनवाओगे नहीं, तो वहाँ ज़मीन आपको लेनी पड़ेगी। तो ज़मीन का कॉस्ट है 126 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों अगर सब चीज़ जोड़ के आपको बताया जाए तो ज़मीन की भी कीमत लगभग 126 इंटू 2.37 लाख जो कि आएगी 24 करोड़ रुपए। और अगर आप सब चीज़ों का हम एक साथ दाम जोड़ें तो उसका दाम बहुत ही ज़्यादा आएगा। लेकिन उससे पहले ताजमहल के आगे एक गार्डन भी तो है, वो भी तो हमें बनवाना है, तो उसका कॉस्ट आएगा 111 करोड़ रुपीज़। और जो ऊपर नीचे जाएगा वो होगा लगभग 73 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी ताजमहल गिफ्ट करना है तो उसका टोटल कॉस्ट आएगा 814 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों अगर आपको गिफ्ट करना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं करना तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि कोई दूसरा बंदा एक नया ताजमहल बनवा सके। और ये मत भूलिएगा कि आपने ताजमहल का कॉस्ट हमारे चैनल जनरल नॉलेज फॉरएवर पे जाना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।